मूवी की शुरुआत ठीक वहीं से शुरू होती है जहां स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम खत्म हुआ था। मरने से पहले मिस्टेरियो ने एक न्यूज चैनल के जरिए पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा झूठ फैला दिया था। उसने दावा किया कि लंदन में हुई तबाही के पीछे स्पाइडरमैन ही था और उसी ने उसे भी मार डाला। इतना ही नहीं, उसने मरने से पहले स्पाइडरमैन की असली पहचान भी सबके सामने उजागर कर दी। अब पूरी दुनिया जान चुकी थी कि स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर एक ही इंसान हैं। बस यहीं से पीटर की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। पुलिस तुरंत पीटर को हिरासत में ले लेती है। उससे लगातार पूछताछ की जाती है और उसके सबसे करीबी लोगों से भी एक एक सवाल किया जाता है। दूसरी तरफ शहर के आधे से ज्यादा लोग भी पीटर के खिलाफ हो चुके थे। उन्हें पूरा यकीन था कि मिस्टेरियो एक हीरो था और स्पाइडरमैन ने धोखे से उसकी जान ले ली। इस मुश्किल कानूनी मामले को सुलझाने के लिए पीटर की आंटी मे एक बेहद काबिल वकील मैट को बुलाती हैं। काफी मेहनत और कानूनी लड़ाई के बाद मैट पीटर और उसके दोस्तों पर लगे सभी कानूनी आरोप हटवा देते हैं। कानून की नजर में तो वे बेगुनाह साबित हो जाते हैं, लेकिन लोगों की नजरों में नहीं। जनता अब भी पीटर से नफरत करती थी। माहौल ये था कि उसके लिए अपने ही घर में रहना मुश्किल हो गया था। मीडिया, रिपोर्टर और भीड़ हर समय उसके घर के बाहर जमा रहती थी। इसी वजह से सुरक्षा के लिए पीटर आंटी मे के साथ हैप्पी होगन के घर रहने चला जाता है। समय बीतता है और स्कूल की पढ़ाई भी खत्म होने वाली होती है। अब पीटर एमजे और नेड के कॉलेज एडमिशन का समय आ चुका था, लेकिन हाल ही में हुई इस पूरी कंट्रोवर्सी की वजह से कोई भी बड़ा कॉलेज उन तीनों को एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं था। ये बात पीटर को अंदर तक तोड़ देती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी पहचान सामने आने की सजा सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्तों को भी मिल रही है। उनके सपने और उनका भविष्य भी खतरे में पड़ चुका था। पीटर किसी भी कीमत पर इस समस्या का हल ढूंढना चाहता था। तभी उसे एक ऐसे इंसान की याद आती है जो शायद नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता था, डॉक्टर स्ट्रेंज। न्यूयॉर्क के सैंक्टम सैंक्टोरम में रहने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगरों में से एक थे। पीटर तुरंत उनसे मिलने पहुंचता है और पूरी घटना विस्तार से बताकर उनसे मदद मांगता है। वो उनसे पूछता है कि क्या वे किसी जादू की मदद से दुनिया को मिस्टेरियो वाली घटना भुला सकते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि अब उनके पास टाइम स्टोन नहीं है, इसलिए वे समय को पीछे ले जाकर सच्चाई नहीं बदल सकते। हालांकि उनके पास एक दूसरा उपाय जरूर था। वे एक बेहद शक्तिशाली जादू करने का फैसला करते हैं, ऐसा मंत्र जिसकी मदद से पूरी दुनिया ये भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को सैंक्टम के अंदर बने एक सुरक्षित तहखाने में ले जाते हैं और वहां उस जादू की तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे ही मंत्र शुरू होता है, अचानक पीटर को एहसास होता है कि अगर ये जादू पूरा हो गया तो एमजे, नेड, आंटी में और बाकी सभी लोग भी भूल जाएंगे कि वो स्पाइडरमैन है। पीटर घबरा जाता है। वो बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज को बीच में रोककर कहने लगता है कि कुछ लोगों को ये बात याद रहनी चाहिए। हर बार मंत्र में बदलाव करने की कोशिश से डॉक्टर स्ट्रेंज का ध्यान भटकने लगता है और फिर वो जादू उनके नियंत्रण से बाहर होने लगता है। पूरे मल्टीवर्स में एक खतरनाक हलचल शुरू हो जाती है। हालात बिगड़ते देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज किसी तरह उस बेकाबू जादू को बीच में ही रोक देते हैं और उसे एक जादुई कैद में बंद कर देते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जादू अधूरा रह गया था। न तो दुनिया पीटर की पहचान भूल पाई और न ही सब कुछ पहले जैसा रह सका, बल्कि इस अधूरे मंत्र ने एक नई और पहले से भी ज्यादा खतरनाक समस्या पैदा कर दी। इस जादू में हुई छोटी सी गड़बड़ी की वजह से मल्टीवर्स की सीमाएं कमजोर पड़ चुकी थीं। अब अलग अलग यूनिवर्स के वे सभी लोग जिन्हें ये पता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इस यूनिवर्स की तरफ खींचने लगे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज ने समय रहते मंत्र रोक दिया था, इसलिए अभी सिर्फ कुछ ही लोग इस दुनिया में प्रवेश कर पाए थे। लेकिन उस समय न तो पीटर को इसका अंदाजा था और न ही डॉक्टर स्ट्रेंज को। दोनों यही सोचते हैं कि मामला अब खत्म हो चुका है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ समय बाद पीटर अपने दोस्तों के भविष्य को बचाने की आखिरी कोशिश करता है। वो MIT की एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटर से मिलने जाता है ताकि किसी तरह एमजे और नेड को कॉलेज में दाखिला मिल सके। लेकिन अचानक आसमान में कुछ अजीब होने लगता है। एक रहस्यमयी ऊर्जा का विस्फोट होता है और अगले ही पल एक विशाल धातु के मैकेनिकल टेंटिकल्स वाला आदमी वहां आ पहुंचता है। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो था डॉक्टर ऑक्टोपस यानी ओंटो ऑक्टेवियस, एक ऐसा विलेन जो अपने ही यूनिवर्स में स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मर चुका था, लेकिन अब किसी अनजान वजह से इस दुनिया में लौट आया था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के अधूरे जादू की वजह से एक अजीब घटना घट चुकी थी। डॉक्टर ऑक्टोपस यानी ओंटो ऑक्टेवियस अपने यूनिवर्स में मरने से ठीक पहले इस दुनिया में खिंच आया था।
क्योंकि वो ये सच जानता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इस नई दुनिया में पहुंचकर ऑक्टेवियस पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो किसी दूसरे यूनिवर्स में आ चुका है। इसलिए जैसे ही वो इस दुनिया के पीटर को स्पाइडरमैन के सूट में देखता है, वो उसे अपना वाला स्पाइडरमैन समझ बैठता है और बिना एक पल घमवाए उस पर हमला कर देता है। उधर पीटर पूरी तरह उलझ चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अजनबी कौन है और आखिर उससे लड़ क्यों रहा है। फिर भी वो मुकाबला करता है और साथ ही MIT की एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटर को सुरक्षित निकालने की कोशिश भी करता रहता है। लड़ाई के दौरान डॉक्टर ऑक्टोपस अपने विशाल मैकेनिकल टेंटिकल्स से पीटर को जकड़ लेता है। टकराव में पीटर के आयरन स्पाइडर सूट के कुछ नैनो पार्टिकल्स अलग होकर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स से जुड़ जाते हैं। अब हालात बदलने लगते हैं। पीटर का मास्क हट जाता है। जैसे ही ऑक्टेवियस उसका चेहरा देखता है, वो चौंक उठता है। ये उसका जाना पहचाना स्पाइडरमैन नहीं था। उसी समय पीटर को भी एहसास होता है कि उसके सूट के नैनो पार्टिकल्स टेंटिकल्स के सिस्टम से जुड़ चुके हैं। इसी वजह से वो उनके कंट्रोल सिस्टम में दखल देने में सफल हो जाता है। कुछ ही पलों में पीटर उन टेंटिकल्स का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है, डॉक्टर ऑक्टोपस को काबू कर लेता है और MIT की एडमिनिस्ट्रेटर की जान बचा लेता है। पीटर की बहादुरी देखकर वह बेहद प्रभावित होती हैं और फैसला करती हैं कि पीटर, MJ और नेड के एडमिशन पर दोबारा विचार किया जाएगा। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वो वहां से जाती हैं, अचानक एक कद्दू जैसा बम जमीन पर आकर गिरता है। भयानक धमाका होता है और धुएं के बीच दिखाई देता है ग्रीन गोब्लिन। वो भी उसी यूनिवर्स से आया था जहां डॉक्टर ऑक्टोपस रहता था। अपने संसार में वो भी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मर चुका था और क्योंकि उसे भी ये मालूम था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज के अधूरे मंत्र ने उसे भी इस दुनिया में खींच लिया। ग्रीन गोब्लिन आते ही पीटर और डॉक्टर ऑक्टोपस दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज समय रहते वहां पहुंच जाते हैं। अपने जादू की मदद से वे दोनों को तुरंत सैंक्टम सैंक्टोरम ले आते हैं और डॉक्टर ऑक्टोपस को जादुई कैद में बंद कर देते हैं। पीटर तभी देखता है कि वहां पहले से ही एक और कैदी मौजूद है। वो था द लिजर्ड। वो भी एक दूसरे यूनिवर्स का खतरनाक विलेन था जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज पहले ही पकड़ चुके थे। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को पूरी सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं कि अधूरे मंत्र ने मल्टीवर्स के दरवाजे खोल दिए हैं। अलग अलग दुनियाओं के कई लोग इस यूनिवर्स में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही उन्हें इसका पता चला, उन्होंने सबसे पहले लिजर्ड को पकड़ लिया। लेकिन अभी भी कई और लोग बाहर घूम रहे हैं। अगर उन्हें जल्द नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ये जिम्मेदारी पीटर को सौंपते हैं। वे उसे एक विशेष जादुई डिवाइस देते हैं जिसकी मदद से वो उन सभी मल्टीवर्सल मेहमानों को सुरक्षित पकड़कर वापस सैंक्टम भेज सके। उधर डॉक्टर स्ट्रेंज स्वयं उस अधूरे मंत्र को ठीक करने की तैयारी में लग जाते हैं ताकि समय आने पर उन सभी को उनके अपने यूनिवर्स में वापस भेजा जा सके। इसके बाद पीटर, MJ और नेड को भी सैंक्टम सैंक्टोरम बुला लेता है ताकि वे इस मिशन में उसकी मदद कर सकें। तीनों मिलकर उन लोगों का पता लगाने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें जानकारी मिलती है कि शहर के बाहर एक पावर प्लांट के पास अजीब ऊर्जा गतिविधियां दर्ज की गई हैं। पीटर तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन वहां उसका सामना होता है मैक्स डिलन यानी इलेक्ट्रो से। इलेक्ट्रो भी एक अलग यूनिवर्स से आया था। अपने संसार में वो स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारा गया था। हालांकि उसने कभी स्पाइडरमैन का असली चेहरा नहीं देखा था, लेकिन वो उसका नाम और अस्तित्व जानता था। शायद यही वजह थी कि अधूरे मंत्र का असर उस पर भी हुआ और वो इस दुनिया में पहुंच गया। पीटर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इलेक्ट्रो सीधे उस पर बिजली की भीषण बारिश कर देता है। पावर प्लांट से लगातार ऊर्जा खींचने की वजह से उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। पीटर धीरे धीरे उस पर भारी पड़ने के बजाय खुद दबने लगता है। तभी रेत का एक विशाल तूफान उठता है और वहां पहुंचता है सैंडमैन। वो भी उसी यूनिवर्स से आया था जहां ग्रीन गोब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस रहते थे। कभी वो स्पाइडरमैन का दुश्मन था, लेकिन बाद में दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी। उसे ये पता ही नहीं था कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ चुका है, इसलिए वो इस पीटर को अपना ही पीटर समझकर उसकी मदद करने लगता है। अब पीटर और सैंडमैन मिलकर इलेक्ट्रो का सामना करते हैं। आखिरकार पीटर पावर प्लांट का मुख्य कनेक्शन काट देता है। जैसे ही बिजली की सप्लाई रुकती है, इलेक्ट्रो की अधिकांश शक्तियां भी खत्म होने लगती हैं। कुछ ही पलों में वो अपने सामान्य इंसानी रूप में वापस आ जाता है
इसके बाद पीटर, मैक्स और सैंडमैन दोनों को पूरी सच्चाई बताता है कि वे सब मल्टीवर्स की गड़बड़ी की वजह से इस दुनिया में आ गए हैं। दोनों उसकी बात मान लेते हैं। पीटर उन्हें भी सैंक्टम सैंक्टोरम भेज देता है, जहां उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। इधर नॉर्मन के भीतर मौजूद ग्रीन गोब्लिन का प्रभाव कुछ समय के लिए शांत पड़ जाता है। होश में आने के बाद नॉर्मन इस अनजान दुनिया को देखकर घबरा जाता है, लेकिन उसके अंदर छिपा गोब्लिन अब भी जाग रहा था। वो नॉर्मन के दिमाग में फुसफुसाता है, ये दुनिया हमारी हो सकती है, हमें इस पर राज करना चाहिए। मगर नॉर्मन पहले ही उस खतरनाक व्यक्तित्व से बहुत कुछ खो चुका था। इस बार वो फिर से उसके नियंत्रण में नहीं आना चाहता था, इसलिए नॉर्मन घबराकर वहां से भाग जाता है। भटकते भटकते वो फीस्ट नाम के एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाता है, जहां आंटी में काम करती थीं। जब आंटी में नॉर्मन से मिलती हैं, तो उसकी बातें सुनकर उन्हें समझ में आ जाता है कि वो उन्हीं मल्टीवर्स विजिटर्स में से एक है जिसकी तलाश पीटर कर रहा था। इसलिए वे तुरंत पीटर को वहां बुला लेती हैं। नॉर्मन पीटर और आंटी मे को अपनी पूरी परेशानी बताता है। वो बताता है कि कैसे समय समय पर ग्रीन गोब्लिन उसके दिमाग पर हावी हो जाता है और उससे मासूम लोगों को नुकसान पहुंचवाता है। उसी दौरान आंटी मे को यह भी पता चलता है कि बाकी विजिटर्स भी किसी न किसी शारीरिक या मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए वे पीटर से कहती हैं कि उन्हें उनके यूनिवर्स में वापस भेजने से पहले उनका इलाज करना चाहिए। पीटर भी उनकी बात मान जाता है। इसके बाद वो नॉर्मन को सैंक्टम सैंक्टोरम ले जाता है। वहां सभी विजिटर्स आपस में बात करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि नॉर्मन, डॉक्टर ऑक्टोपस और मैक्स डिलन अपने अपने यूनिवर्स में मरने वाले थे, लेकिन वे मरने से ठीक पहले इस दुनिया में आ गए। यानी अगर उन्हें वापस भेजा गया तो वे लौटते ही मर जाएंगे। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं और पीटर को भी लगता है कि उसे उनकी मदद करनी चाहिए। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक जादुई बॉक्स लेकर वहां पहुंचते हैं। उसी बॉक्स में उन्होंने अधूरा मंत्र कैद कर रखा था। वे उस मंत्र को पलटकर सभी विजिटर्स को उनके यूनिवर्स में वापस भेजना चाहते थे, लेकिन पीटर उन्हें बचाना चाहता था, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज का मानना था कि मल्टीवर्स की सुरक्षा के लिए उनका वापस जाना जरूरी है। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। आखिरकार पीटर वो जादुई बॉक्स छीनकर वहां से भाग जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसका पीछा करते हुए उसे मिरर डायमेंशन में ले जाते हैं। वहां दोनों के बीच काफी देर तक मुकाबला चलता है, लेकिन आखिर में पीटर अपनी समझदारी से मिरर डायमेंशन की ज्यामिति को समझ लेता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को उनके ही जादू में फंसा देता है। इसके बाद वो उनकी स्लिंग रिंग लेकर वापस अपनी दुनिया में लौट आता है। फिर पीटर सभी विजिटर्स से कहता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उनका इलाज कर सकता है, ताकि अपने यूनिवर्स में लौटने के बाद उनकी किस्मत बदल सके। वो नेड को स्लिंग रिंग और जादुई बॉक्स संभालने के लिए देता है। इसके बाद पीटर आंटी मे के साथ सभी विजिटर्स को हैप्पी के घर ले जाता है। हैप्पी के घर में स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक फैब्रिकेटर था जो आर्क रिएक्टर से चलता था और किसी भी तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी बना सकता था। पीटर उसी मशीन की मदद से सभी के लिए इलाज तैयार करने लगता है, लेकिन लिजर्ड को पीटर की योजना पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो घर के अंदर जाने के बजाय बाहर खड़े एक ट्रक में ही रुक जाता है। उधर पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स की जांच करता है। तब उसे पता चलता है कि उनमें लगी इनहिबिटर चिप खराब हो चुकी है। इसी वजह से टेंटेकल्स की AI ऑक्टेवियस के दिमाग पर हावी हो गई थी। इसलिए पीटर एक नई इनहिबिटर चिप बनाकर टेंटेकल्स में लगा देता है। चिप लगते ही ऑक्टेवियस पूरी तरह ठीक हो जाता है और फिर से पहले जैसा अच्छा इंसान बन जाता है। इसके बाद पीटर अपने सूट के नैनो पार्टिकल्स भी वापस ले लेता है और ऑक्टेवियस को आजाद कर देता है। अब इलेक्ट्रो के लिए भी एक खास डिवाइस तैयार हो जाता है। पीटर उसे उसकी बॉडी पर लगा देता है। कुछ ही देर में वो डिवाइस उसकी सारी अतिरिक्त शक्तियां खत्म करने वाला था। तभी पीटर किसी और के लिए एंटीडोट बनाने लगता है, लेकिन अचानक उसका स्पाइडर सेंस उसे खतरे का एहसास कराता है। उसे समझ में आ जाता है कि नॉर्मन पर एक बार फिर ग्रीन गोब्लिन हावी हो चुका है। गोब्लिन साफ मना कर देता है कि उसे कोई इलाज नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, वो बाकी लोगों को भी पीटर के खिलाफ भड़काने लगता है। उसकी बातों में आकर इलेक्ट्रो भी अपना न्यूट्रलाइजर निकाल देता है। फिर वो फैब्रिकेटर का आर्क रिएक्टर निकालकर वहां से भाग जाता है। उधर ग्रीन गोब्लिन पीटर पर हमला कर देता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर सैंडमैन, लिजर्ड और बाकी लोग भी वहां से निकल जाते हैं। अब पीटर और ग्रीन गोब्लिन के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार गोब्लिन पीटर पर भारी पड़ता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। वो पीटर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी आंटी मे बीच में आ जाती हैं और ग्रीन गोब्लिन को एंटीडोट का इंजेक्शन लगा देती हैं। लेकिन वो एंटीडोट अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था, इसलिए उसका कोई असर नहीं होता।
तभी ग्रीन गोब्लिन अपना ग्लाइडर बुला लेता है और उससे आंटी मे पर हमला कर देता है। वो पूरी जगह तहस नहस करके वहां से भाग जाता है। उस हमले में आंटी मे बुरी तरह घायल हो जाती हैं। उन्हें उस हालत में देखकर पीटर को अपने फैसले पर बहुत पछतावा होने लगता है, लेकिन आंटी मे उसे समझाती हैं कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। वो कहती हैं कि उसे हमेशा लोगों की मदद करते रहना चाहिए, क्योंकि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इतना कहने के बाद आंटी मे हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस पीटर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ नेड और एमजे को न्यूज से पता चलता है कि आंटी मे की मौत हो चुकी है। दोनों पीटर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। तभी नेड गलती से डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग से एक पोर्टल खोल देता है। दरअसल उसके अंदर भी जादू सीखने की क्षमता छिपी हुई थी। वो पोर्टल की मदद से पीटर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने एक दूसरा पीटर पार्कर आ जाता है, जो लिजर्ड और इलेक्ट्रो वाले यूनिवर्स का स्पाइडरमैन था। डॉक्टर स्ट्रेंज के अधूरे मंत्र की वजह से वे सभी लोग इस दुनिया में आ गए थे, जो जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और क्योंकि दूसरे यूनिवर्स के पीटर भी ये जानते थे, इसलिए वे भी इस दुनिया में खिंचे चले आए। इसके बाद नेड एक और पोर्टल खोलता है। इस बार वहां से एक और पीटर पार्कर आता है, जो ग्रीन गोब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और सैंडमैन वाले यूनिवर्स का स्पाइडरमैन था। नेड और एमजे दोनों स्पाइडरमैन को पूरी बात बताते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि इस दुनिया के पीटर को उनकी जरूरत है। तीनों मिलकर उसे ढूंढते हैं और आखिरकार वो उन्हें अपने स्कूल की छत पर अकेला बैठा मिल जाता है। पीटर पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से आंटी मे की जान गई, इसलिए अब वो किसी का इलाज नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ जादुई बॉक्स का इस्तेमाल करके सबको वापस भेज देना चाहता था। लेकिन दोनों स्पाइडरमैन उसे समझाते हैं कि उन्होंने भी अपने सबसे करीबी लोगों को खोया है, इसलिए वे उसका दर्द अच्छी तरह समझ सकते हैं। वे उसे आंटी मे की आखिरी बात याद दिलाते हैं। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आखिरकार पीटर उनकी बात मान जाता है और एक बार फिर सभी विजिटर्स का इलाज करने का फैसला करता है। इसके बाद तीनों अपनी स्कूल की लैब में पहुंचते हैं ताकि इलाज पूरा कर सकें। कंफ्यूजन से बचने के लिए वे एक दूसरे को नए नाम देते हैं। इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को पीटर 1, गोब्लिन वाले यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को पीटर 2 और इलेक्ट्रो वाले यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को पीटर 3 कहा जाता है। पीटर 1 हैप्पी के घर से बाकी एंटीडोट भी ले आता है। हालांकि लड़ाई में वे थोड़े खराब हो चुके थे, इसलिए पीटर 1 सैंडमैन और इलेक्ट्रो के डिवाइस ठीक करता है, जबकि पीटर 2 और पीटर 3 ग्रीन गोब्लिन और लिजर्ड के लिए नया एंटीडोट तैयार करते हैं। चूंकि वे दोनों पहले अपने अपने यूनिवर्स में इन दुश्मनों का सामना कर चुके थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनका इलाज कैसे किया जा सकता है। सारी तैयारी पूरी होने के बाद तीनों स्पाइडरमैन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर सभी विजिटर्स को बुलाने का फैसला करते हैं। उन्हें वहां लाने के लिए पीटर 1 एक न्यूज चैनल के जरिए जादुई बॉक्स का लालच देता है। कुछ ही देर में सबसे पहले इलेक्ट्रो वहां पहुंच जाता है। आर्क रिएक्टर की ऊर्जा से वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। वो उस जादुई बॉक्स को नष्ट करना चाहता था ताकि उसे कभी अपने यूनिवर्स में वापस न जाना पड़े। उसके बाद लिजर्ड भी वहां पहुंच जाता है। उसे भी डर था कि वापस जाते ही उसकी मौत हो सकती है, इसलिए वो भी बॉक्स को नष्ट करना चाहता था। फिर सैंडमैन भी वहां आ जाता है, लेकिन उसका मकसद अलग था। वो बॉक्स को नष्ट नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे हासिल करके अपने घर लौटना चाहता था ताकि एक बार फिर अपनी बेटी से मिल सके। लेकिन पीटर का फैसला साफ था। वो पहले सबका इलाज करेगा, उसके बाद ही जादुई बॉक्स इस्तेमाल करेगा। सैंडमैन को बाकी किसी की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ अपने घर लौटना था। इसी वजह से तीनों विलेन मिलकर तीनों स्पाइडरमैन पर हमला कर देते हैं। शुरुआत में तीनों स्पाइडरमैन एक टीम की तरह लड़ ही नहीं पाते और उनके बीच तालमेल की कमी साफ दिखाई देती है। बाद में तीनों स्पाइडरमैन एक टीम की तरह मिलकर लड़ना शुरू करते हैं और एक एक करके सभी विलेंस का सामना करते हैं। सबसे पहले पीटर 2 सैंडमैन पर उसका इलाज वाला डिवाइस इस्तेमाल करता है, जिससे वो दोबारा एक सामान्य इंसान बन जाता है। इसके बाद पीटर 1 लिजर्ड पर एंटीडोट सीरम का इस्तेमाल करता है और कर्ट कॉनर्स भी अपनी असली इंसानी शक्ल में वापस आ जाता है। लेकिन तीनों स्पाइडरमैन मिलकर भी इलेक्ट्रो को नहीं रोक पाते, क्योंकि आर्क रिएक्टर की शक्ति ने उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया था। तभी वहां डॉक्टर ऑक्टोपस पहुंच जाते हैं, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे। वो अपने टेंटिकल्स की मदद से इलेक्ट्रो को पकड़ लेते हैं, उसके पास से आर्क रिएक्टर छीन लेते हैं और उसके शरीर पर न्यूट्रलाइजर लगा देते हैं। कुछ ही पलों में मैक्स डिलन भी अपनी सारी शक्तियां खोकर फिर से एक सामान्य इंसान बन जाता है। इसी बीच नेड से गलती से एक पोर्टल खुल जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं। वो ये देखकर खुश हो जाते हैं कि पीटर ने लगभग सभी विजिटर्स का इलाज कर दिया है।
लेकिन तभी ग्रीन गोब्लिन वहां आ जाता है और अपने बम से जादुई बॉक्स को नष्ट कर देता है। बॉक्स टूटते ही वो अधूरा मंत्र आजाद हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे दोबारा काबू करने की कोशिश करने लगते हैं। उधर पीटर वनांटी मे की मौत की वजह से पहले ही गॉब्लिन से बेहद गुस्से में था। वो उस पर टूट पड़ता है और उसे मार डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीटर 2 बीच में आकर उसे रोक देता है। इसके बाद पीटर 3 ग्रीन गोब्लिन पर एंटीडोट का इस्तेमाल करता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न पूरी तरह ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को संभाल नहीं पाते। उनके सामने पूरे यूनिवर्स में दरारें पड़ने लगती हैं और मल्टीवर्स के दरवाजे खुल जाते हैं। अब अनगिनत ऐसे लोग इस दुनिया में आने वाले थे जो जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। ये देखकर पीटर एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि वे एक नया मंत्र पढ़ें जिससे पूरी दुनिया पीटर पार्कर को ही भूल जाए, ताकि मल्टीवर्स की दरारें हमेशा के लिए बंद हो जाएं और जो लोग इस दुनिया में आ चुके हैं वे भी अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाएं। डॉक्टर स्ट्रेंज नया मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान पीटर अपने दोस्तों एमजे और नेड से आखिरी बार मिलता है। वो दोनों दूसरे स्पाइडरमैन का भी दिल से धन्यवाद करता है। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, सभी विजिटर्स और दोनों स्पाइडरमैन अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं और इस दुनिया के सभी लोग पीटर पार्कर को पूरी तरह भूल जाते हैं। हालांकि स्पाइडरमैन को कोई नहीं भूलता, लोगों को सिर्फ उसकी असली पहचान याद नहीं रहती। कुछ हफ्तों बाद पीटर एमजे और नेड से मिलने जाता है। वो उन्हें पूरी सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन जब वो देखता है कि दोनों का MIT में एडमिशन हो चुका है और वे अपनी नई जिंदगी में खुश हैं, तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वे फिर किसी नई मुसीबत में फंसे। इसके बाद पीटर एक छोटे से किराए के घर में रहने लगता है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। अब वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के एडवांस सूट की जगह अपने हाथों से बनाया हुआ एक साधारण स्पाइडरमैन सूट पहनकर लोगों की मदद करता रहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।